सबसे पहले श्री वल्लभ के चरणारविंद में उनकी एक बधाई प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आज को जो विषय आप सबको मालूम है, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी और श्री यमुने महारानी को हमने रखा हो, तो सबसे पहले हम महाप्रभु जी की बधाई और वहां को फिर भाव निरूपण करेंगे। ऐसे प्रतिदिन अलग अलग भावन पे। और आप यह बात की भी चिंता मत करियो, महाराज श्री की आज्ञा हुई है, जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन खुलेंगे यहाँ पे आपको संकेत मिल जाएगा, आप सब लोग दर्शन करके फिर यहाँ आके बैठोगे, कहीं आपको व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। आप ये निश्चिंतताते यहाँ विराजो, क्योंकि अभी ठाकुर जी को श्रम भोग आ रहे हैं, बाकी बाद सेवाते पहुंचेंगे, फिर जाके दर्शन खुलेंगे। तो जैसे ही दर्शन खुलेंगे हमारे पास यहाँ संकेत आएगा, हम आपको संकेत करेंगे, आप दर्शन करके फिर दोबारा यहाँ विराजो। ठंड तो है, ये मान रहे हूं मैं, लेकिन देखो फिर वही सौभाग्य की बात सोच लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा, मेरे काजे तो नहीं आएगा। मैं अपनी बात कहूं, मैं ब्रजवासी हूं, 10 पीढ़ी से हम ठाकुर जी की कीर्तन सेवा करते आ रहे हैं, चंद बाबा की हमारे पुरखा गोविंद स्वामी से लेके अब तक। और मैं आपको सच बताऊं, ऐसा अवसर मेरे जीवन में पहली वक्त आया हुआ है। आप जैसे सुधी वैष्णवन के बीच में बैठ के हम ठाकुर जी की इन लीलान की चर्चा कर रहे हैं। कल ते और व्यवस्था करेंगे, इधर उधर पर्दा की व्यवस्था भी करेंगे, जैसा आप चाहोगे करेंगे, लेकिन आनंद अपन को पूरा लेना है। प्रीत बधी श्री वल्लभ पद सो, और नमन में आवे हो प्रीत बधी श्री वल्लभ पद सो, और नमन में आवे हो प्रीत बधी।
रसिक सदा फल रूप जान के ले संगे हुलरावे हो वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो प्रीत बधी। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे। जब वल्लभ के पद ते प्रीत बंध जाए ना, देखो क्या शब्द को प्रयोग किया, एक एक शब्द जो है ना वो बड़ो हृदय ते निकरो भयो है अष्टसखान की वाणी में। प्रीत बंधी, जब कोई चीज बंध जाए तो खोलबे ते ही खोले, और ये प्रीत ऐसी है जो एक बार बंध गई ना तो खुल ना ही सके। मैं तो अपनी बात कह हूं, ऐसी बंध गई है ये प्रीत वल्लभ के पद सो, खोले ते ना खुले। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो, एक एक शब्द को भाव हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। जगावे की तो बात चल रही है। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो, और कछु मन में आवे ही नहीं। अन्याश्रय की जो बात कही है वो यही तो बात है कि वल्लभ के पद ते जब प्रीत बंध जाए और कछु मन में आवे ही नहीं, मन में ही नहीं आवे। करवे की तो बात दूर, सोचने की बात तो दूर, करेंगे तो हम वही जो हमारे मन में आएगा, और कछु मन में आवे ही नहीं। और न मन में आवे हो पढ़ पुराण खट दर्शन नीके जो कछु को बतावे हो। अगर कोई पुराण ने पढ़ के खट दर्शन और कितने सारे ग्रंथ स्मृति इन सबन ने शास्त्र ने पढ़ के कोई और कछु बतावे ना तो वो हमारे मन में नहीं आवे। क्यों नहीं आवे? हमारा मन तो वही कही ना, ऊधो मन न भये 10-20 थोड़ी है मन, मन तो एक है। और वो मन वल्लभ के चरणारविंद ते बंध गया तो अब और कोई चीज मन में कैसे आवेगी? आगे कहिए, जब ते अंगीकार कियो है तब ते न अन्य सुहावे हो। जब ते वल्लभ ने अंगीकार कियो है, हमारो गठजोड़, हमारो ठाकुर जी के चरणारविंद ते जो संबंध जोड़ो है, तब ते न कछु अन्य सुहावे हो, कछु सुहावे ही नहीं। और सुहावे को भाव आप समझो कि हम करेंगे तो वही काम जो हमें सुहाएगो। सुहाएगो मतलब जो हमें अच्छा लगेगा। अब जब हमें और कछु चीज सुहाई नहीं रही है तो हम अन्य की तरफ जाएंगे कैसे? आपसे 50 बार कहें कि भाई आप अन्याश्रय मत करो, अन्याश्रय मत करो, कहवे ते काम ना चले जब तक हमारे मन अंदर में ये भाव होगा हमें और कछु सुहावे ही नहीं। तो हमें कोई ग्रंथ पुराण खट दर्शन कितने भी बतावे, हमें तो कछु सुहा ही ना रहो। जब ते अंगीकार कियो है तब ते ना अन्य सुहावे हो। ओ पाए महारस कौन मूढ़मती जित तित चित भटकावे हो। ऐसा कौन मूढ़मती होएगो जो हमने वल्लभ के चरणारविंद ते बंध के जो महारस पालियो, ठाकुर जी की सेवा को जो महारस पालियो है, वल्लभ के चरणारविंद ते जुड़ के जो महारस पालियो, जब महारस हमको प्राप्त होगो, जाके काजे तीनों लोकन में न जाने कितने लोग भटक रहे हैं, कितनी योनीन में भटक रहे हैं, कितने जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण कितनों चल रहा है, वो महारस की प्राप्ति नहीं हो रही। और जब वो महारस हमने प्राप्त कर लियो तो ऐसा कौन मूढ़मती होएगो जो जित तित चित भटकावे, ये तो उसको चित भटकाएगा, कोई नहीं भटकाएगा। पाए महारस कौन मूढ़मती जित तित चित भटकावे हो। जाके भाग्य, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जाके भाग्य फले या कल में शरण सोई जन आवे। हर एक कोई शरण थोड़ी आवे। आप समझ रहे हो कौन सा युग चल रहा है? ये घोर कलयुग चल रहा है।
घोर कलयुग, जाकि ज्यादा चर्चा यहां करने की जरूरत ही ना समझू मैं, तो आप इतने में ही समझ लियो। तो कह रहे हैं कि जाके भाग्य फले या ब्रज में, या कली में, या कलयुग में, या घोर कलयुग में जाके भाग्य फले, शरण सोई जन आवे। अब मैं तो ये मानूं कि आपके भाग्य फले हैं जो इतनी भयंकर या शीत के अवसर में अपने सुख को छोड़ के आप फोन पे बात करो तो मालूम पड़ेगा साहब हम तो यहाँ रजाई में ओढ़ के आराम पे लेटे हुए हैं, लेकिन आपके भाग्य फले हैं। गिरिराज जी की तलहटी, चंद बाबा को सानिध्य, और ये चंद बाबा जो है ना हमारा बड़ो अजीब ठाकुर है, या कि कोई पता, हम तो यहाँ के संग रहे ना रात दिन, हमें मालूम है। हमारा तो घर जो है चंद बाबा के मंदिर के जस्ट पीछे है, जगते सोते बैठते उठते चंद बाबा के संग ही रहे, जहाँ चंद बाबा रहे वहीं हम रहे, हमें मालूम है। अब यहाँ के मन में उछंग उठी है कि चलो 8 दिन घूम के हमें गिरिराज जी की तलहटी में। अब जिन जिन के भाग्य फले, शरण सोई जन आवे, जाके भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे हो। नंद नंदन को निज सेवक है, दृढ़ कर बाह गहावे हो। और वल्लभ ने दृढ़ करके किनकी बाह ठाकुर जी को पकड़ाई है? नंद नंदन को निज सेवक, ठाकुर जी के जो सेवक हैं जिनको भाग्य फल होए उनकी बाह पकड़ा दी है। जिनको करो भूल मन शंका, निश्चय कर श्रुति गावे। आगे आज्ञा करें कि कोई भी भूल के भी अपने मन में ये शंका मत करियो, कोई काई तरह की शंका। और शंका को निवारण कब होएगा? जब हम उन अष्ट सखान की वाणी को गाएंगे, क्योंकि गायवे में हमारे शरीर के जो सब अंग है ना वो सक्रिय हुए। हम पढ़े ना तो हमारे केवल नेत्र, हम जैसे पाठ कर रहे हैं षोडश ग्रंथ को, तो हमारे केवल नेत्र जो है ना वो ही केवल सक्रिय हुए। हमारा मन कहीं और लग जाए, हमारा ध्यान कहीं और चला जाए। लेकिन मैं आपको यह बात की गारंटी दूं कि अगर आप ठाकुर जी के कीर्तन को भाव समझते हुए एक बार गायवे लग गए ना, शंका करवे को और इधर उधर ध्यान भटकवे को तो मतलब ही ना है। मैंने खुद ने अनुभव करके देखो, मैं जितनी भी चीज आपको बता रहा हूं अनुभवजन्य बता रहा हूं, कोई सुनी हुई पढ़ी हुई बात ना बता रहा हूं आपको, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया मैं बता रहा हूं। जिनको करो भूल मन शंका, निश्चय कर श्रुति गावे हो। और रसिक सदा फल रूप जान के ले उछंग हुलरावे। अब यहां फल रूप की बात कही है। अन्य जगह आप देखो तो फल के रूप में क्या प्राप्ति होगी? तो साहब फल के रूप में मोक्ष प्राप्त होगा, फल के रूप में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहां क्या है फल के रूप में? ठाकुर जी की सेवा, और कछु इच्छा ना है। तुम समझो मोक्ष की इच्छा है कि कोई गौलोक की इच्छा है, फल तो हमको प्राप्त हो रहे हो, ठाकुर जी की सेवा में तो हम लगे ही हुए हैं। वल्लभ ने जब हमारी बाह पकड़ ली तो हमें ठाकुर जी की सेवा मिली, और ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी के जीव जब हम ठाकुर जी के परिकर में शामिल हो गए तो अब याते बड़ो फल का प्राप्त हो सके, कई फल की इच्छा ही ना है। रसिक सदा फल रूप जान के ले उछंग हुलरावे हो। एक और देखो बहुत अच्छा भाव श्री महाप्रभु जी के चरणार विंद में आगे आ रहे हो। याते हम इन भावन को जब हम ग्रहण करेंगे ना तो वह स्तर पर पहुंचेंगे। हो याचक श्री वल्लभ तुम्हारो, याचक तुमको आयो। हो याचक श्री वल्लभ तुम्हारो,
या पद को हम आधे को अर्थ समझे। हो याचक श्री वल्लभ तुम्हारो, याचन तुमको आयो। देखो ब्रजभाषा में शब्दन को जो चयन है ना वो कितना बढ़िया है। यहां मैं शब्द नहीं लगाए हुए, मैं के अंदर तो फिर अहम भाव आ जाए, चाहते तो मैं शब्द लगा सके। सुरेश जी कितना बढ़िया शब्द लगाया हो याचक श्री वल्लभ तुम्हारो। ये ब्रजभाषा जो है ना, जसुदा को लोरी गाय पालवो सिखायो तेने, ये ब्रजभाषा वो है जाने ठाकुर जी को बोलवो सिखायो। अरे ब्रजवानी तेरी अकथ कहानी, तेने वाणी के विधाता हूं को बोलवो सिखायो है। तो या ब्रजवाणी में या ब्रजभाषा में एक एक शब्द इतना चयन करके रखो है इन अष्टछाप के सखान ने। कह रहे हो याचक, मैं नहीं गयो है, हो याचक श्री वल्लभ तुम्हारो, याचन तुमको आयो। अब समझेंगे लोग बात कि भाई याचन आयो है, याचना कर आयो तो जन कहा मांगे को। तो देखो का भाव कहो आगे, महा उदार देत सब हिन को, यह सुन के उठ खायो। ये भी ब्रज को आनंद है, बीच बीच में आपको ऐसी वाणी भी सुनने को मिलेगी। ये देखो पूरा तरह से ब्रज है, यहाँ अपन कोई प्रोफेशनल नहीं बैठे हुए, ये या को भी अपना अलग सुख है। हाँ उदार देत सब हिन को, कह रहे हैं कि जो जब मैंने ये सुनी कि वल्लभ जो हैं वो महा उदार हैं, उनके हृदय में, उदार को मतलब समझो, उदार को मतलब का हो, उदार को मतलब होए अयम परो निजो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरो है, ये परायो है, ऐसी गणना चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के हुए ना उनको पूरी वसुधा, पूरी धरती कुटुंब के समान हुए। तो जब मैंने ये जानकारी लगी मुगु कि महा उदार देत सब हिन को, तो हो यह सुन के उठ थायो। ये सुन के मैं आयो नहीं हूं, उठ थायो। कितनी आतुरता है वहां के अंदर कि उठ के एकदम भग दियो है। भूषण बसन ग्राम सुख संपत्ति सो हम याचत नहीं। तो जब वल्लभ के चरणारविंद में याचना करवे आई गयो तो का मांग रो है? भूषण नहीं मांग रो है, बसन नहीं मांग रो है, ग्राम नहीं मांग रो है, हेम सुख संपत्ति सो हम याचत नहीं। द्वारे पर्यो रहूं सेवन कर चरण छत्र की छाई। मैं तो इतना मांगू कि मैं आपके द्वार पे परो रहूं, द्वार पे बैठो ना रहूं। देखो यहाँ में भी कितनो शरणागति को भाव है, कितनो सर्वस्व समर्पण को भाव है, कितनो दीनता को भाव है कि द्वारे चरण द्वारे पर्यो रहूं सेवन कर चरण छत्र की छाई। और आगे का कहिए, जो जिन याचो सो तिन पायो, मन की आशा। जो जिन याचो पुत्र भयो श्री वल्लभ प्रभु के, मिटे सकल कलित्रासा।
जाचो सो तिन पायो। जिनने जो कछु याचना करी वल्लभ के चरणारविंद में जाके उनको वो मिलो, क्योंकि उनने याचना ही ऐसी करी। उनने कोई भूषण वसन धाम सुख संपत्ति ऐसी कोई याचना नहीं करी। पर्यो रहूं द्वारे पर्यो रहूं सेवन कर चरण छत्र की छाई। तो कह रहे हैं जो जिन जाचो सो तिन पायो, पूरी मन की आशा, जो मन की आशा ही वो पूर्ण भई। पुत्र भयो श्री वल्लभ प्रभु के मिटे सकल कलित्रासा। गोसाई जी की लीला की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। जन्म कृतारथ करो निरंतर निज जन दास कहूं। और मेरी ये इच्छा है, मैं ये याचना करूं श्री वल्लभ के चरणारविंद में कि जन्म कृतारथ करूं। और जन्म कृतारथ कब होएगो? जब निज जन दास कहूं। अहम को भाव बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत बड़ो वैष्णव हूं, मैं बहुत बड़ो भक्त हूं। निज जन दास कहूं, जो ठाकुर जी के जन है ना, उनको मैं दास कहूं। कितनी दीनता की भावना है। और मदन मोहन लावण्य सिंधु को देखत मन न अघाऊं। मदन मोहन, मदन मोहन कौन? ठाकुर जी जो कामदेव के मधुकूबी मोहबे बारे हैं। उनको जो लावण्य को जो सिंधु है, सिंधु कहे सागर दे, मतलब उनको जो लावण्य है, उनकी जो लावण्यता है, उनको जो स्वरूपानंद है वो सागर के समान है। मदन मोहन लावण्य सिंधु को देखत मन ना अघाऊं। वह ठाकुर जी के लावण्य को, वह ठाकुर जी के स्वरूप को, वह ठाकुर जी की लीला को देख के मन में अघाऊं नहीं, मेरा मन पूरा ना होए, मेरे मन में जो पूर्ति है, जो पूर्णता है वो नहीं होए, मैं प्यासो रह जाऊं। देखत मन ना अघाऊं। और चरण कमल नित्य सांत्वन कर कर सुफल करो निज देह। मैं आपके हे वल्लभ, आपके चरण कमल में उनको सांत्वन करके मैं अपने देह जो है वाकु सफल करो। सफल करो निज देह और तुम गुण छंद वृंद सो राखो अधिक स्नेह। तुम्हारी प्रभुता यही में है कि तुम मेरे ऊपर अधिक स्नेह राखो। स्नेह के प्रेम ते स्नेह दे। तुम्हारे मन प्रसन्न गिरधर की सेवा दीजे परम दयाल। अब मांगो यहां जाओ, तो अब तक कछु नहीं मांगो है, यहां आके मांगो है। लास्ट में क्या कहिए कि मन प्रसन्न गिरधर की सेवा। फल रूप में यही है कि मुझको ठाकुर जी की सेवा प्रदान करो। मन प्रसन्न गिरधर की सेवा दीजे परम दयाल। आप तो परम दयाल हो, सब पे दया करवे बारे हो, तो मुझ पे इतनो दया करो। मैं ये याचन करवे आया हूं कि मुझको ठाकुर जी की सेवा प्रदान करो। और तुम्हारे श्रीमुख वचन सुनन को कीजे मन ही मराल। मेरा मन जो है ना वो आपके श्रीमुख के वचनामृत सुनवे के काजे भटक तो घूम तो रहे। जैसे चकवाकू कल नहीं पड़े जब तक वाकू अमृत को जल नहीं मिल जाए, बादल को जल नहीं मिल जाए, ऐसे आपके वचनामृत के बिना मुंह को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़े। ऐसी मैं याचना करूं, यदि ऐसो आप मोल दियो। ये चरणारविंद में आप देखो पूरे पद में याचना करिए, लेकिन कहीं भी माने अपने काजे कछु नहीं मांगो है, ठाकुर जी की सेवा मांगी है और आपके वचनामृत में सुनतो रहूं। ऐसी कृपा आप लोगों